जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आप लोगों को इसराइल का वाक़या सुनाऊंगा। एक भाई था हिंदू और एक भाई था मुसलमान। अब जो हिंदू था वो ज़्यादा अमीर था और जो मुसलमान था वो ज़रा कम गरीब था। और जो हिंदू भाई था वो भी मछलियाँ पकड़ता था और जो मुसलमान भाई था वो भी मछलियाँ पकड़ता था। वो दोनों मछलियाँ पकड़ते थे और जो मुसलमान था उसके जाल में सिर्फ एक मछली फंसती थी और जो दूसरा था वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेता था। तो वो फिर भी दिल छोटा नहीं करता था। वो अल्लाह पाक पर खुश खुश होता था कि चलो एक भी मछली मिल गई, तो वो बहुत ज़्यादा ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता था। वो नाउम्मीद नहीं था होता, उसको ये पता था कि यार चलो कल को और भी मुझे मिल जाएंगी। तो इसी तरह ही अब ना जो गरीब वाले मुसलमान था, जो गरीब था, उसकी जो वाइफ है वो ना छत पर गई अपनी, और उसने देखा कि साथ वाली छत पर ना वो जो हिंदू भाई था ना उसकी बीवी बैठी हुई थी। उसने काफ़ी जेवरात पहने हुए थे, सोना वगैरह पहना हुआ था। अब वो जो मुसलमान शोहर की वाइफ थी उसने देखा कि वो हिंदू की जो वाइफ है वो जेवरात पहनकर काफ़ी सोना वगैरह पहनकर बैठी हुई है। तो उसने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि ये मेरे शोहर ने दिलाए हैं मुझे, तो तुम भी अपने शोहर को कहो कि मुझे भी दिला के दे। तो वो जब नीचे जाती है तो वो वेट करती है, उसका शोहर आता है तो उसको वो काफ़ी परेशान होता है, काम की वजह से नाउम्मीद हुआ होता है। तो वो ना अपनी बीवी को कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो या तलाक दे दो। तो वो कहती है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। तो उसको अपना सारा माजरा बताती है कि जो हिंदू की बीवी, हिंदू इंसान की जो बीवी है उसके पास काफ़ी ज़ेवरात थे, तो वो कह रही थी कि तुम भी अपने शोहर को कहो। तो उसने कहा कि ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम भी दुआ करो। वो कई कामकाज के लिए निकलता है, नौकरी करने के लिए निकलता है, मजदूरी। तो एक जगह पे उससे ना मिल जाती है नौकरी, वो ना बादशाह के पास काम करता है। तो वो काफ़ी दिन काम करता है। उसकी बीवी कहती है कि खर्चा, वो कहता है कि एक दो दिन वेट कर लो। इसी तरह ही वो अपनी बीवी को ना कहता रहता था, और वो अपनी बीवी को रोज़ाना टहला देता कि तुम एक दिन वेट कर लो, 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो। आखिर एक दिन उसने अपने बादशाह को कहा कि बादशाह मुझे ना पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम अपनी दिहाड़ी ले लो। उसने कहा ठीक है। तो वो कुछ टाइम गुजरता है, वो इंसान उसके घर जाता है इंसान के, और जाकर उसकी वाइफ दरवाज़ा खड़काता है। तो उसकी वाइफ आती है, उसको आके कहता है कि ये 10 दिनार। तो वो कहती है ये किस चीज़ के? वो कहता है कि ना ये ना आपके शोहर ने मेरे बादशाह के पास काम किया था, बादशाह को ये चीज़ बहुत पसंद आई है। तो बादशाह कहता कि अगर वो एक दिन और आ जाता तो उसको पूरे दिनार मिल जाने थे, उन्होंने 1 दिनार कम दिया था। तो सारी चीज़ों से पता ये चलता है कि उसने कोशिश की, उसने अल्लाह पाक से दुआ की, नमाज़ पढ़ी, वो अल्लाह पाक से दोस्ती लगाई उसने, और वो अल्लाह पाक से दुआ करके कहता रहा कि या बारी ताला मुझे नौकरी दे, मुझे काम दे, मैं अपना घर का निज़ाम चला सकूँ। ये गरीब था, मुसलमान जो इंसान था ये गरीब था, इसने सिर्फ दुआ की और ये निकल पड़ा अल्लाह की राह पर काम करने के लिए। और जब उसकी वाइफ ने वो सोने वाली बात की कि वो हिंदू की जो वाइफ है वो काफ़ी जेवरात पहने हुए हैं और काफ़ी अमीर है, ठीक ठाक हैं, तो हम गरीब हैं। तो उस इंसान ने ये चीज़ सिर्फ अल्लाह पाक से शेयर की, उसने दुआ की अल्लाह पाक के आगे और नमाज़ पढ़ी और निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। तो अल्लाह पाक ने उसको कैसा हिला वसीला बनाकर उसको कहाँ से कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक से दोस्ती करें, अल्लाह पाक से यारी लगाएं, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें। अल्लाह हाफिज़।